नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय की, जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, विवाद में है। विवाद इसलिए है कि यहाँ की जो वाइस चांसलर है अभी कुलपति कहने लग गए उसको, और अभी कुलपति को भी कुल गुरु कहने लग गए कि ये तो नाटकबाजी है कुल गुरु, और ये तो कोई मानता ही नहीं है उसको, गुरु ही नहीं मानता तो कुल गुरु की बात तो छोड़ो। लेकिन हाँ, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर है और कुलपति है, और उसने एक किसी इंटरव्यू में पता नहीं कहीं पे एक बयान दे दिया, शायद उस एक गोष्ठी में उसने बयान दे दिया कि औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था। इस बात को लेकर के यहाँ के लड़कों ने और यहाँ के प्राध्यापकों ने जो है एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाइस चांसलर जो है वो मतलब मेवाड़ की इतिहास को नहीं जानती है, और इन्होंने जो है मेवाड़ का गौरव का सम्मान जो है वो नष्ट किया है और राणा प्रताप को अपमानित किया है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि इस बयान से राणा प्रताप का और मेवाड़ का क्या संबंध है। कोई ये बात नहीं कह रहा है कैसे हुआ अपमान, ये इस पर कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन उसके खिलाफ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ लोगों ने अनशन शुरू किया। NSUI के लड़कों का अनशन तो अशोक गहलोत यहाँ आए थे, उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन ABVP के लोग जो है इसको तूल दिए जा रहे हैं। खैर, ये लड़के या ये यहाँ के जो अध्यापक हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी वाइस चांसलर आए, चाहे वो कोई हो, वो हमारी कठपुतली बनकर रहे और हम कहें जैसे काम करें। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, ये आप के कहने से कैसे काम चल सकता है, कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण पहले का देना चाहता हूँ। ये मिश्रा जो है वो तो अभी आई है, लेकिन इसके पहले अमेरिका सिंह यहाँ पर वाइस चांसलर थे, और उन्होंने एक मामला उठा दिया था चंपा बाग के ज़मीन घोटाले का, और उसमें तात्कालिक विधायक गुलाब चंद कटारिया डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि गुलाब चंद कटारिया और उसके सहयोगी, उनके रिश्तेदार इस घोटाले में शामिल हैं। बस इतनी सी बात थी। अगर आपको कोई उस पर एतराज़ था तो आप उसकी इंक्वायरी करा लेते, लेकिन इंक्वायरी नहीं करवाई, उल्टा किया कि उसको एक दूसरे सीखर वाले ज़मीन की जांच में फंसाया, और उसको यहाँ से छुट्टी लेकर के जाना पड़ा, और फिर उसको सस्पेंड कर दिया। शायद वो बाद में उन्होंने यहाँ से छोड़ भी दिया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है, और ख़ास तौर से ये जो भाजपा और RSS की राजनीति है, वो यहाँ पर किसी को भी फ्री हैंड देना ही नहीं चाहती है। और फ्री हैंड से जब तक काम नहीं होगा तब तक इन विश्वविद्यालयों का कोई भला नहीं हो सकता है, ये कोई विकास नहीं कर सकते हैं, ये मेरी मान्यता है। खैर, हमने इस इशू पे ख़ास तौर से जो सुनीता मिश्रा जो है, उनका जो बयान या उनकी वो राय है एक, उस राय पर आप अपनी उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप अपनी राय दे सकते हैं उस पर, आप उसके खंडन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि उसको काम ही नहीं करने दें, और आप इस तरह से उसको पंगु कर दें कि वो यहाँ से छुट्टी लेकर के, उसको 1 महीने की राज्यपाल के कहने से वो 1 महीने की छुट्टी लेकर के यहाँ से गई है। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक मामला है। मैंने आज इस बार पर बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और
पर्यावरण और प्रकृति पर काम करने वाले, मानव अधिकार और प्रकृति पर काम करने वाले मन्ना राम जी डांगी जो एडवोकेट भी हैं, उनको बुलाया है। और मैं उनसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो इशू है ये कैसे मेवाड़ के इन का अपमान करता है ये बयान, और क्या ये उचित है कि उनके बयान पर उनको काम न करने दिया जाए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट करे। और ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान हमें ये देता है, ये अधिकार देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति करें, जो हम सोचते हैं वो बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचते हो वो हम बोलें। तो इसी के ऊपर जो है, और मन्नाराम जी तो एडवोकेट भी हैं, तो मानव अधिकार की बात भी, और कानून से सम्मत क्या है, संविधान सम्मत क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बीच में ज़्यादा देर में न रहते हुए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। तो मन्नाराम जी डांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, और हम आपके बहुत आपका अभिनंदन, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बुलावे पर हमारे मंच पर आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को अपनी बेबाक बात से अवगत कराते हैं। मैं आज जो ये विषय मैंने जो उठाए हैं अभी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ये केवल कुलपति की बात नहीं है। तो ये प्रबंधन कैसे सही होगा अगर इस तरह से उनको किसी को काम ही नहीं करने दिया जाए, या अपनी मर्जी से ही। और ये केवल उदयपुर विश्वविद्यालय या सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात नहीं है, ये पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इसी तरह से हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी की सरकारें हैं, एबीवीपी ताकत में है, वहाँ पर ये सब चीज़ें इसी तरह से हो रही है। तो इसके ऊपर मैं आपका एक वक्तव्य चाहूँगा। सेठ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के विषय लेकर के लोगों की जन चेतना के लिए और लोगों को भय मुक्त करने के लिए जो भी इस तरह के वीडियो तैयार करते हैं वो बहुत ही उपयोगी है। तो मैं जो विषय आज आपने दिया है उस पर मेरा ये मानना है कि आज की दुनिया जो है पूरे विश्व में मानवाधिकार का चार्टर प्रभावी है, और दुनिया की सारी सरकारें उसका अनुपालन करती है, उसको मानती है। और दुनिया की सरकारों के जो संविधान बने हुए हैं वो भी मानवाधिकार को स्वीकार करती है, उनको अपहोल्ड करती है। और हमारे देश का जो संविधान 1950 में जनवरी में लागू हुआ था, उसमें उसका आर्टिकल 19 है, उसमें जो फंडामेंटल राइट है उसमें बोलने की आज़ादी है, विचार प्रकट करने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है। ये सारी स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी हुई। दूसरा ये कि जो विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय, इनका नाम से ही जाहिर है कि ये दुनिया के सारे लोगों के लिए ज्ञान के लिए, ज्ञान की वहाँ चर्चा होती है, आपस में परामर्श होता है, डिस्कशन होता है। तो विचारों की जो आज़ादी है, शोध होता है, रिसर्च होती है, और सभी तरह के विचारों का वहाँ पर वो उस पर मंथन होता है, आपस में परामर्श होता है, डिस्कशन होता है। तो ऐसे संस्थान में उनको एक तरह से स्वायत्ता भी होती है किसी हद तक, वो उनकी स्वायत्ता धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है। ऐसा माहौल हमारे देश में बन रहा है, बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये घटना जो हुई, इस घटना पे मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी दुख हुआ, अफसोस भी हुआ। उदयपुर शहर में
सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो यहाँ की कुलपति है, जो उस विश्वविद्यालय की हेड है, प्रशासक भी है और गाइड करने वाली भी है, और जिसको सरकार नियुक्त करती है, तो उसको एक गोष्ठी में उसने अपनी किसी विषय पर बोल रही थी और उसने विचार जो रखे, उस विचार पे जिस तरह की प्रतिक्रिया जो हुई है वो बहुत ही अफसोसजनक है, दुखद है। और उस पर यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्होंने संविधान की कसम खाई हुई है, वो और मिनिस्टर तक, वो सब उसके वक्तव्य पर एक तरह से उसके खिलाफ इस तरह से आए कि वो मतलब पूरा जो माहौल था वो माहौल इस तरह का बनाया गया जो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, हमारे देश के संविधान के विरुद्ध है, और नागरिकों की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, विचार प्रकट करने की जो आज़ादी है, विचार अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है, उस सारी पे मतलब एक भयपूर्ण वातावरण बनाया जा रहा है, बनाया गया है। देखो, जो बिल्कुल चिंता का विषय है। और उस पर मेरा ये निवेदन है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो कुलपति महोदय है, जिसको कुलगुरु भी आजकल कहते हैं, जो भी है, सुनीता जी प्रोफेसर, उसके प्रति विद्यार्थियों की, कर्मचारियों की नाराज़गी हो सकती है, उसकी शिकायतें हो सकती है, उसकी कार्यशैली पे शिकायतें हो सकती है, उसको लेकर के कोई आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन उसके बोलने की जो आज़ादी है, उसको अपने विचार प्रकट करने की जो आज़ादी है, उसको एक मूल आधार बना करके, मुख्य पॉइंट बना करके जो आंदोलन खड़ा किया गया है, जो विद्यार्थियों के द्वारा और उनके साथ जो भी संगठन है, तो मेरे ख्याल से ये सोचने का विषय है। उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज की दुनिया, जो पूरी दुनिया ने जो लोकतांत्रिक मूल्य स्वीकार किए हुए हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दुनिया चल रही है, और रूल ऑफ लॉ है, किसी राजा का राज नहीं है, किसी सम्राट का नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है। संविधान से सभी बाइंडिंग है, राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री से लगाकर सारे कानून की व्यवस्था से बंधे हुए, कानून से, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। तो ये विषय यहाँ के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मानवाधिकार के रक्षक हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां जो लोगों के बीच में लोकतंत्र के नाम से काम करती है, उनका संगठन है, उन सबको विचार करने की ज़रूरत है कि आप किसी को बोलने नहीं दोगे। हमारे जो भी मंच हैं, विधानसभा है, पार्लियामेंट है, और जो भी मंच है उस पर डिबेट होती है, चर्चा होती है, और विचार प्रकट करने की आज़ादी होती है। दूसरी ये है कि जो भी सार्वजनिक पहलू है, सार्वजनिक मुद्दे पे जो भी काम करने वाला प्रतिनिधि है, वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक, एमएलए एमपी तक, यहाँ सार्वजनिक काम करने वाला होता है, उसकी जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। उसकी आलोचना नागरिक कर सकते हैं, नागरिकों को ये अधिकार है कि वो बोले, उसके पक्ष में बोले, खिलाफ बोले, आलोचना करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है, और वो एक मान्यता प्राप्त मूल्य है, आलोचना का जो अधिकार है, और उस आलोचना करने के अधिकार को चुनौती दी हुई है, और एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल मतलब ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, और सभी नागरिकों को इस पर विचार करना चाहिए। और जो अब हालांकि इन्होंने आंदोलन आज के अखबार की खबर के अनुसार वापस लिया है, और लेकिन ये जो मुद्दा जो उठाया है, और उस मुद्दे को हमारे जनजाति मंत्री खराड़ी साहब, यहाँ के जो नाचुद्वारा के एमएलए साहब हैं, उन्होंने, उन सब ने सपोर्ट किया है। ये तो गलत बात है ना, वो जनप्रतिनिधि है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन्होंने चुनाव जीता है, लड़ा है, और संविधान की कसमें खाई। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दा है सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के बारे में, जो उनकी गोष्ठी में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो उनको भी मैं सोचता हूँ उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो भी गलत काम किया। ये भी मतलब अफसोस की बात है कि आप एक कुल गुरु हैं, एक
वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी की, आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि जो अखबारों में छपा है, आर्टिकल रहना चाहिए। जो अखबारों में छपा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे शासक रहे हैं, जो देश के, जिन्होंने मुगल सल्तनत, उन्होंने 300 साल तक राज किया हिंदुस्तान में। डेमोक्रेसी तो अब 70 साल ही हुए हैं, 300 साल तक उन्होंने राज किया है। और 300 साल तक दूसरे शासकों ने भी किया, जो मुगल मुस्लिम शासक थे, उन सब ने शासन किया है। तो उस समय की शासन की जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना करने का हमारे को अधिकार है। उनकी आलोचना, उनका गलत क्या था, सही क्या था, तो सही और गलत का इसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है। इतिहास के बारे में भी अलग अलग राय हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरी राय प्रकट करने का उसका अधिकार ही नहीं है। दूसरा, मैं राजस्थान पत्रिका के बारे में भी मैं उसका पाठक हूँ पिछले 40 सालों से, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कि आज़ादी, बोलने की जो आज़ादी है उसके अधिकार की हम रक्षा करते हैं। उस अखबार ने भी इस इतने बड़े घटनाक्रम जो 1 महीने से चल रहा है उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई एडिटोरियल नहीं लिखा, जबकि वो उसके झंडा बरदार बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की है। तो इस मौके पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नागरिकों को हमारे देश के संविधान के द्वारा और पूरी दुनिया का जो आज का जो माहौल है वो भाईचारे का माहौल है। भाईचारे का माहौल है, आपस में हमारे स्वार्थपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। समानता का अधिकार है, भाईचारे का अधिकार है, विश्व बंधुता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमारे को दिए हैं सभी नागरिकों को। और समानता का जो अधिकार है वो मतलब अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी क्रांतिकारी कदम है। और ये फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया में चले हैं और पूरे इतिहास में लंबे संघर्षों के बाद ये नागरिकों को ये अधिकार मिले, ऐसे नहीं मिले। तो ऐसे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए जो एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है पूरे देश में। और दूसरा, जो शासक पार्टी है आज की तारीख में और उससे जुड़े हुए जो भी जन संगठन है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। अब चित्तौड़ में कपासन में घटना हुई है, एक मतलब जवान लड़के को एमएलए साहब की आलोचना की, उनके कामों की आलोचना की, तो उसको गुंडों से पिटवा दिया। नहीं, उसने आलोचना भी कुछ नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि ये तालाब कब भरेगा, आपने वादा किया था कि हम इस तालाब को भरेंगे पानी ला करके, बस इतनी सी बात है। तो इस तरह का, उसी तरह से भीलवाड़ा में एक मॉब लिंचिंग हुआ है। यस। तो ये सारे जो संगठन है, ठीक है, लोग उनको संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं। और जिनको कानून ने अधिकार दिया पुलिस को, वो भी पुलिस कानून से बंधी हुई है। एक अपराधी है, उसको डील करने के लिए उसके मानवाधिकारों का उनको ख्याल रखना पड़ता है। चाहे वो एक कातिल है तो उसका भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। तो आप सारा कानून हाथ में लेकर के मर्जी चाहे जैसे घटना कर रहे हो, लोगों को मार देते हो, घेर देते हो, ठीक है। आपको कोई अवैध काम हो रहा है तो एक नागरिक होने के नाते आपको पुलिस को सूचित करने का अधिकार है, पुलिस को सहयोग करने का अधिकार है। लेकिन आप कानून में हाथ में लेकर के उनको जान से मार देते हो और इस तरह की घटनाएं आए दिन करते हैं और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। और जो अभी पूरे देश में जो वातावरण है वो ये है कि पूरी अशांत तानाशाही का वातावरण। पार्टी के अंदर भी जो बीजेपी का शासन है पूरे देश में, तो वो मतलब एक आदमी का शासन हो गया। पार्टी के अंदर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई बोलता नहीं है। हमारे यहाँ उदयपुर में अभी 45 सालों से हाई कोर्ट की मांग चल रही है और उस मांग के लिए प्रधानमंत्री अभी बांसवाड़ा कल आए और यहाँ वकीलों ने 2 दिन पूरे संभाग का सारी कोर्टों का कामकाज बंद रखा और उस मांग के लिए प्रधानमंत्री से 5 मिनट हमारा एक डेलीगेशन मिलना चाह रहा था। और उसके लिए बीजेपी की पार्टी ने यहाँ कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन दिया कि हम यहाँ हाईकोर्ट बंद चाहते हैं। तो कल जब प्रधानमंत्री यहाँ डबोक हवाई अड्डे पे आए थे तो बीजेपी के सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले तो वहाँ उनको एक ज्ञापन दे देते। चलो, वकीलों को मौका नहीं दिया, जो मिलना चाहिए था वकीलों को, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो वकील कोई अपने खुद के लिए थोड़ी मांग रहे, संभाग की पूरी जनता के लिए मांग रहे। तो इस तरह का एक राजाशाही में भी एक गरीब आदमी को राजा से मिलने का अवसर था।
तो क्या मतलब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे के जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासक, क्या मतलब ये तानाशाही का रवैया नहीं है तो क्या है? एक नागरिकों को यहाँ बिल्कुल। तो मैं इस घटना से इसलिए जोड़ता हूँ कि सारा जो वातावरण है वो कानून से ऊपर कोई नहीं है। सारी प्रक्रिया एक चपरासी से लगाकर प्रधानमंत्री तक कानून से बंधे हुए हैं। कानून की प्रक्रिया से राष्ट्रपति भी नहीं है और प्रधानमंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, कलेक्टर नहीं है, कोई जज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं जन संगठनों से, नागरिकों से, विद्यार्थियों से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कानून को भी समझते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँ कि वो भी अपना रीथिंक करें और ये जो घटना हुई है उसके बारे में भी वो रिव्यू करें कि उस प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को अपनी बात कहने की पूरी कानून में आज़ादी है और उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जो कि जिसके बारे में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए। सेठ साहब मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। धन्यवाद डांगी साहब, आपने सारी बात को अच्छे से रखा और इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने चित्तौड़ और भीलवाड़ा में जो लिंचिंग की घटनाएं हुई एक तरह की, भीलवाड़ा में तो उसकी डेथ ही हो गई, उसको गौरक्षकों ने मार दिया। और ये कौन सी गौरक्षा है जिसमें आदमी को मार दो आप। और वो बेचारा मवेशियों का व्यापार करता था, मध्य प्रदेश से आया था, यहाँ पर मेला लग रहा था पशुओं का, कागज थे और कागज थे उनके पास। वो कुछ नहीं देखा, उसको सिर्फ नाम से मतलब वो मुसलमान है इसलिए उसको मार देंगे, ये तो कोई मतलब अन्याय हुआ, ये तो न्याय नहीं हुआ। और चित्तौड़ में तो और भी ज़्यादा, मतलब कपासन में वो जो लड़का था जिसने ये पूछा कि भाई मैं ये तालाब जो है खाली है, आपने कहा था कि हम इसको भरेंगे, वो आप कब भरोगे ये बता दो, ये एक वीडियो बना करके उसने डाला था। उस पर वहाँ के उसके चमचों ने, मतलब एमएलए के चमचों ने उसको बुरी तरह मारा। और फिर उस जो मारा उसके बाद का जो बयान आया वो बहुत और डिस्टर्बिंग है। उन्होंने कहा कि हम तो उसको नौकरी, सरकारी नौकरी देने को भी तैयार है। अरे तुमने मार इतना पीटा, उसके 20-25 फ्रैक्चर हो गए पाँव में, और अब आप तुम उसको रिश्वत दे करके, नौकरी की रिश्वत दे करके और उसको चुप कराना चाहते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। और औरंगजेब का जहाँ तक सवाल है, उसने 49 साल तक राज किया था इस देश के अंदर, और वो है, हाँ, वो टोपी सी करके अपने घर का खर्च चलाता था, अपना खर्च चलाता था। उसने एक भी पैसा शासन का खर्च नहीं किया। अरे तुम तो शासन के पैसों को जो है लूट में लगे हुए हो, थोड़ा सीखो उससे। मैं ये कह रहा हूँ औरंगजेब से सीख ले हो कि वो कैसे अपने खुद के खर्चे के लिए एक भी पैसा शासन से नहीं लेता था। उसने बहुत सारी ज़मीनें मंदिर बनाने के लिए दी। उसने बहुत सारा, अब वो उज्जैन का या कहाँ का बता रहे थे कि वहाँ जो ज्योत जलती है वो औरंगजेब के ज़माने से शुरू हुई, जिसके लिए घी जो है शासन से जाता था। पढ़े नहीं उसको कुछ भी, औरंगजेब के बारे में जानते नहीं, खाली औरंगजेब नाम सुन लिया और बस लगे विरोध करने उसका। तो ये सब चीज़ें नहीं ठीक नहीं है। और हमारे इतिहास को बदलने का जो अभी एक सिलसिला चालू हुआ है, ये भी बहुत खतरनाक है और इतिहास ऐसे नहीं बदला जा सकता है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास बदल दोगे, ये संभव नहीं है। इतिहास के लिए शोध करनी पड़ती है, और जो शोध है उसके ऊपर आलोचना करनी पड़ती है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है। तो मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।